हेलो। मैं डॉक्टर चंद्रकला बीए पार्ट सेकंड के समाजशास्त्र विषय में अपने सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपका फर्स्ट पेपर से जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है शेड्यूल अर्थात अनुसूची। आज हम चर्चा करेंगे अनुसूची क्या है और अनुसूची के प्रकार क्या हैं। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। अनुसूची वास्तव में एक फॉर्म या तालिका या कैटलॉग अथवा कार्ड होता है जिसका निर्माण तथा प्रयोग हम शोध तथ्यों के संकलन हेतु करते हैं। ठीक है। अनुसूची क्या है? एक फॉर्म जैसा है, एक तालिका जैसा है, कैटलॉग जैसा है अथवा कार्ड जैसा है जिसका निर्माण हम क्यों कर रहे हैं? शोध तथ्यों को संकलन करने के लिए कर रहे हैं। जिसका प्रयोग हम कब करेंगे? जब हम अपने रिसर्च के लिए तथ्यों का संकलन करेंगे। ठीक है। ऐसी जो प्रक्रिया है, ऐसी जो प्रोसेस है, उसे हम अनुसूची कहते हैं। बहुधा प्रश्नावली के पर्यायवाची रूप में हम अनुसूची का प्रयोग करते हैं, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं है। आजकल सामाजिक शोध में दोनों का प्रयोग अलग अलग अर्थ में होता है। अनुसूची एक ऐसी प्रश्नों की सूची है। समझ आ रहा है ना? अनुसूची एक ऐसी प्रश्नों की सूची है जिसका प्रयोग प्रत्यक्ष वार्तालाप की स्थिति में प्रश्न उत्तर की तकनीक द्वारा सूचनाएं एकत्रित करने के लिए किया जाता है। मैं पुनः इसको रिपीट करती हूँ, फिर से देखिए। अनुसूची क्या है? अनुसूची एक प्रश्नों की सूची है। अनुसूची एक ऐसी प्रश्नों की तालिका है जिसका प्रयोग प्रत्यक्ष वार्तालाप की स्थिति में प्रश्न उत्तर की तकनीक द्वारा सूचनाएं एकत्रित करने के लिए किया जाता है। तो बच्चों, इसमें जो खास बात है वो ये है कि अनुसूची एक प्रश्नों की सूची होती है। दूसरी बात है, इसका प्रयोग हम शोध में तथ्यों को एकत्रित करने के लिए करते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हम इसका प्रयोग प्रत्यक्ष वार्तालाप की स्थिति में ही करेंगे। कैसे? प्रश्नोत्तर की तकनीक के द्वारा। जो शोध करता है वो और जो सूचनादाता है उनके बीच आमने सामने की वार्तालाप होगी, जिसमें शोधकर्ता सूचनादाता से प्रश्न पूछेगा और उनको भरेगा। ठीक है। उत्तरदाता जैसा बताएगा वैसा उसमें भरता जाएगा। तो प्रश्न पूछने का कार्य किसका है? शोधकर्ता का है। उत्तर देने का कार्य किसका है? सूचनादाता का है। तो इस पूरी टेक्निक से क्या होगा? वो सूचनाएं जो हमारे शोध को निष्कर्ष तक पहुंचाएंगी, उन सूचनाओं को संकलित करना। ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ आई और इसमें मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि अनुसूची क्या है। ठीक है। अब अनुसूची के प्रमुख प्रकारों पर प्रकाश डालते हैं। अनुसूची के यूँ विद्वानों ने बहुत सारे प्रकार बताए हैं, लेकिन यहाँ मैं प्रमुख 4 प्रकारों का उल्लेख करती हूँ। पहला है साक्षात्कार अनुसूची।
ठीक है। दूसरा है प्रलेखीय अनुसूची। तीसरा है संस्थात्मक अनुसूची। और चौथा है अवलोकन अनुसूची। ये चारों ही प्रकार शोध के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब इन चारों प्रकारों को संक्षेप में संक्षेप में इनकी व्याख्या करते हैं। चलिए पहला देखते हैं। पहला प्रकार मैंने आपको बताया है साक्षात्कार अनुसूची। जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है कि इसमें साक्षात्कार के दौरान साक्षात्कारकर्ता और सूचनादाता के बीच वार्तालाप होगा। अर्थात इसमें साक्षात्कारकर्ता सूचनादाता से प्रश्न पूछकर उन्हें अनुसूची में यथा स्थान भरता जाता है। समझ आ गया? मैंने आपको क्या बताया है? मैंने आपको बताया है कि इस तरह की अनुसूची में साक्षात्कारकर्ता सूचनादाता से प्रश्न पूछकर उन्हें अनुसूची में यथास्थान भरता जाता है। यानी साक्षात्कारकर्ता प्रश्न पूछेगा, सूचनादाता उन प्रश्नों का उत्तर बताएगा और साक्षात्कारकर्ता उन उत्तरों को अनुसूची में यथास्थान भरेगा। अब क्लियर हुआ? चलिए अब देखते हैं दूसरा मैंने आपको बताया है प्रलेखीय अनुसूची। अर्थात लिखित स्रोतों से प्राप्त मूक तथ्यों के संकलन हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। लिखित स्रोतों से प्राप्त मूक तथ्यों के संकलन हेतु इसका प्रयोग किया जाता है और इनको हम इसीलिए प्रलेखीय अनुसूची कहते हैं। अर्थात इनका स्रोत प्रलेखों में उपलब्ध है। ठीक है। तीसरा है संस्थात्मक अनुसूची। ये क्या है? इसमें इन अनुसूचियों के द्वारा संस्थाओं की जो समस्याएं हैं उनके अध्ययन में प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो भी संस्थाएं समाज में बहुत सी हैं। शैक्षिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, सांस्कृतिक संस्थाएं हैं। तो अब मैं एक दो की चर्चा करती हूँ। जैसे सामाजिक संस्थाओं में जो सबसे पहले है वो है परिवार। परिवार समिति भी है और संस्था भी है। इसी तरह विवाह एक संस्था है ना। इसी तरह आप जितने भी ऑफिसेस हैं उन सबको लेते जाएंगे और उनमें जो व्याप्त समस्याएं हैं उन समस्याओं के अध्ययन में इस तरह की अनुसूचियों का प्रयोग किया जाता है। जो भी विकृतियाँ उन संस्थाओं में आ जाती हैं। पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि समिति और संस्था में बहुत थोड़ा सा अंतर है। ज़्यादातर लोग एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में ही इसका प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। समिति और संस्था में जो मूल अंतर है वो क्या है? समिति मूर्त रूप में होती है और संस्था नियमों की एक व्यवस्था होती है जो उसको संचालित करती है। ठीक है।